आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे के बारे में, जो कि फर्स्ट फेज में आमस से दरभंगा तक बनाया जा रहा है। ये बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है और 2024 के अंत तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे में अभी क्या काम चल रहा है, साथ ही देखेंगे इसका रूट अलाइनमेंट और कौन कौन सा एरिया इस एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। औरंगाबाद जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये है आमस। यहीं से स्टार्ट होगा आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे और इस एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट होगा NH-19, जिसे कॉमनली NH-2 या फिर GT रोड भी कहा जाता है। तो आमस से स्टार्ट होकर गया और पटना डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हुए दरभंगा में बेला नवादा के पास NH-57 यानी कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में ये एक्सप्रेसवे एंड होगा। हालांकि सेकेंड फेज में इसे दरभंगा से भी आगे बढ़ाकर मधुबनी जिले के जयनगर तक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। जयनगर नेपाल बॉर्डर के काफी क्लोज है, यानी कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से झारखंड बॉर्डर से नेपाल बॉर्डर तक एक कॉरिडोर हो जाएगा एक्सप्रेसवे का। इसीलिए इसे बिहार का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी कहा जाता है। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे से GT रोड यानी कि NH-2, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी कि NH-57, साथ ही गया एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट भी कनेक्ट होगा। इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे से पटना रिंग रोड भी कनेक्ट हो रहा है। तो राजधानी पटना के साथ साथ गाजीपुर पटना एक्सप्रेसवे और पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे भी आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि पूरे बिहार की कनेक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा इस एक्सप्रेसवे के बनने से। तो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बन रहे लगभग 230 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे को NH-119D नाम मिला है। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा और ये पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल्ड होगा और इस एक्सप्रेसवे का एस्टिमेटेड बजट है 5000 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण को छोड़कर। तो इस एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है और इस एक्सप्रेसवे का पूरा सेक्शन बिहार में ही है, इसीलिए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ही पूरा जमीन अधिग्रहण किया गया है। और इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। और अगर लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो जमीन अधिग्रहण लगभग कंप्लीट हो गया है और टेंडर की प्रक्रिया शुरू है। इस एक्सप्रेसवे को टोटल 4 पैकेज में बांटकर इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसमें से पैकेज 1, पैकेज 2 और पैकेज 3 में बिडिंग हो गया है और तीनों पैकेज में लोएस्ट बिडर है MEIL यानी कि मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। जबकि फोर्थ पैकेज के बिडिंग में भी 4 कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पार्टिसिपेट किया है, यानी कि टेंडर की प्रक्रिया अब फाइनल स्टेज में है। तो कौन सा पैकेज कहां से कहां तक है, उसकी कितनी लेंथ है, आप इस चार्ट में देख सकते हैं। साथ ही इस मैप में भी अलग अलग पैकेज को अलग अलग कलर में दिखाया गया है। वैसे इस एक्सप्रेसवे का रूट अलाइनमेंट इस तरह से सेलेक्ट किया गया है कि इसके लिए गंगा नदी में कोई भी पुल ना बनाना पड़े। गंगा नदी में बन रहे कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज से ही ये एक्सप्रेसवे क्रॉस करेगा और ऐसा करने से इस एक्सप्रेसवे का बजट तो कम हुआ ही, साथ ही इसके कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी कम टाइम लगने वाला है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे में सिविल वर्क स्टार्ट होने के 24 महीने के अंदर ही इस एक्सप्रेसवे को कंप्लीट करने का टारगेट है। और 24 महीने के अंदर गंगा नदी में 6 लेन का ब्रिज बनाना वो भी बिहार में लगभग इम्पॉसिबल है। तो कुछ लोगों का मानना है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पटना के आसपास ऑलरेडी कई सारे ब्रिज अभी गंगा नदी में बन रहे हैं। गांधी सेतु का 2 लेन अब चालू हो गया है और उसके बगल में 4 लेन का एक और ब्रिज बनाया जा रहा है। JP सेतु के बगल में भी एक ब्रिज बनने वाला है और ताजपुर बख्तियारपुर ब्रिज भी बन रहा है। तो कुल मिलाकर गंगा नदी में केवल बिहार में ही टोटल 18 पुल अगले कुछ सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। इसीलिए गंगा नदी के ऊपर अब पुल पर ट्रैफिक जाम की समस्या हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के लिए गंगा नदी में एक और पुल बनना चाहिए था या फिर पुल नहीं बनाकर अच्छा काम किया गया? आप कमेंट करके जरूर बताना। तो आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के लिए टेंडर की प्रक्रिया फाइनल स्टेज में है। वैसे तो 3 पैकेज में लोएस्ट बिडर है MEIL यानी कि मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, लेकिन अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, यानी कि कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिशियल सिलेक्शन हो जाएगा, उसके 2 से 3 महीने में कंस्ट्रक्शन कंपनी अपना सेटअप तैयार करेगी। फिर इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, यानी कि इस साल के अंत तक आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा।
और इसका डेडलाइन है 24 महीने यानी कि 2 साल। तो उम्मीद है कि 2024 के अंत तक ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा और बिहार को मिलेगा पहला एक्सप्रेसवे। तो इस एक्सप्रेसवे के बनने से बिहार की राजधानी पटना के साथ साथ नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार की कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। साथ ही नेपाल और झारखंड से भी बिहार की अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।